नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय चौहान और आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली उत्तराखंड के एक नए एपिसोड में। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तराखंड में आज क्या कुछ खास चल रहा है। दरअसल आज सबसे पहले कोई मेन्यू कार्ड आपके लिए नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मौसम, बारिश और तबाही के जो नज़ारे सामने उत्तराखंड से आ रहे हैं उनसे जुड़ी हुई खबरें हैं जो कि आपको जानना, आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप उत्तराखंड में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं या फिर उत्तराखंड में आ रहे हैं, आने का प्लान कर रहे हैं, तो भी आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो बात करेंगे उत्तराखंड में मौसम किस तरह से जो है तबाही के नज़ारे दिखा रहा है उसको लेकर के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट जो होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। भारी बारिश उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार काफ़ी ज़्यादा तेज बारिश देखने को मिल रही है। इस तेज बारिश का असर ये है कि नदी नाले उत्तराखंड के सब कुछ उफान पर नजर आ रहा है। चारों तरफ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि 2013 की आपदा में हमें देखने को मिली थी, या फिर जिन तस्वीरों को देख करके डर लगता है। ऐसी कई तस्वीरें आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम विभाग आखिर क्या कह रहा है उत्तराखंड के लिए। ये बहुत ज़रूरी खबर है, बहुत ज़रूरी जानकारी आपके लिए कि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक के लिए, यानी कि आज और कल 7 और 8 जुलाई तक के लिए एक बार फिर से रेड अलर्ट उत्तराखंड के 9 जिलों में जारी किया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो ही रही है, आप देख ही रहे हैं, लेकिन आज और कल एक बार फिर से तेज बारिश बहुत सारे जिलों में हो सकती है। तो सबसे पहले मौसम विभाग की तरफ से बात करेंगे क्या कहा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के जो निदेशक है विक्रम सिंह, उनके द्वारा ये कहा गया है कि 8 जुलाई तक प्रदेश में भारी से भारी बारिश कुछ जिलों में हो सकती है। कौन कौन से वो जिले हैं? 9 जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। ये 9 जिले कौन कौन से हैं? चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर। यहाँ कहीं कहीं पर बहुत से बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। अगर आप इन जिलों के रहने वाले हैं तो फिर आप सावधान रहिए। दूसरा, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी के लिए मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ऑरेंज अलर्ट जो होता है रेड अलर्ट से थोड़ा कम होता है, लेकिन यहाँ पर भी आपको सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। अब जब मौसम विभाग ने ये रेड अलर्ट जारी किया, पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले किस तरह से उफान पर हैं, तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा वो। तो उसके बाद अब 4 धाम यात्रा को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा को रोक दिया है और ये अपील की गई है सभी श्रद्धालुओं से, सभी तीर्थयात्रियों से कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर ही सुरक्षित जगहों पर पनाह ले लें, अन्यथा खतरे से खाली इस वक्त 4 धाम यात्रा नहीं है। इसके अलावा आप कुछ तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए तस्वीरें किस तरह से जो नदियां और नाले उत्तराखंड के हैं ये उफान पर आ गए हैं। भूस्खलन की घटनाएं, भूस्खलन की खबरें लगातार एक के बाद एक सामने आ रही है। कहीं पर पहाड़ी से चट्टान दरक रही है, कहीं पर पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ जा रहा है, और इस तरह की घटनाओं के बीच जो है सड़कों पर सफर काफी मुश्किल हो गया है। शनिवार को चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के चटवा पानी में पहाड़ी से पत्थर गिर गया और पहाड़ी से पत्थर की चपेट में आकर के बाइक सवार 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। ये दोनों तीर्थयात्री हैदराबाद के रहने वाले थे। इसके अलावा भूस्खलन से 200 से अधिक संपर्क मार्ग बंद है। 300 से अधिक गांव ऐसे हैं जो कि अलग थलग हो गए हैं, जहां पर कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। 4 धाम यात्रा मार्ग कई जगहों पर अवरुद्ध चला, जिसके चलते हजारों जो तीर्थयात्री उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पर आए थे वो कई जगहों पर फंसते हुए भी नजर आए। इसीलिए कहा गया है स्थगित इस यात्रा को फिलहाल 2 दिन तक किया गया है। गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग की अगर हम बात करें तो गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग 20 घंटे तक यहाँ पर बंद रहा। 3000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर फंसे रहे। इसी तरीके से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो है मलबा आने से 7 से अधिक जगहों पर, 7 से ज़्यादा जगहों पर बंद रहा। यहाँ पर भी हजारों, 2000 से ज़्यादा तीर्थयात्री जगह जगह पर फंसे रहे। उत्तरकाशी में गंगोत्री राजमार्ग की भी यही स्थिति है, वहाँ पर भी घंटों तक जाम लगा रहा। इसके अलावा नदियाँ, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर रुद्रप्रयाग में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। खतरे के निशान के आसपास ये जलस्तर आ चुका है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से रुद्रप्रयाग की कई जगहों पर इसी तरह की स्थितियां देखने को मिली। लोग डरे सहमे नजर आए। नदी के किनारे तटों पर जो रहने वाले लोग हैं उनके घरों को खाली कर दिया गया। बहुत सारे घरों में पानी घुस आया है। तो इस तरह की स्थिति रुद्रप्रयाग में हमें देखने को मिली है। कई गांव उत्तराखंड के इस वक्त ऐसे हैं जहां पर बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो चुकी है, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। भूस्खलन, पेड़ गिर रहे हैं, कहीं पर खंभे गिर रहे हैं, बिजली के कनेक्शन, बिजली की लाइनें जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। पानी पीने की जो लाइन होती है, पेयजल लाइनें, वो भी कई जगहों पर टूट चुकी हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखा गया है। और जो उत्तराखंड की जो नदियां हैं, पहाड़ों से आने वाली नदियां हैं, गंगा और उसकी सहायक नदियां, उसकी सहायक नदियों में जिस तरह से उफान आया, अलकनंदा, मंदाकिनी की तस्वीरें आपने देखी, यमुना की तस्वीरें आपने देखी, तो उसके चलते जो है ऋषिकेश में भी जो गंगा का जलस्तर है वो खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। और ऋषिकेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऋषिकेश हरिद्वार नदी के किनारे घाटों पर नहाने से बिल्कुल मना कर दिया गया है। घाट के किनारे जाने से मना कर दिया गया है। जो लोग आसपास रहते हैं उनको वहां से खाली करवाया जा रहा है। तो इस तरह बाढ़ जैसी स्थिति भी आपको नदी के किनारे वाली इन जगहों पर देखने को मिल सकती है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। SDRF की टुकड़ियां, SDRF की तैनाती वहां पर कर दी गई है।
केंद्रीय जल आयोग जो है उसके मुताबिक ऋषिकेश चौकी जो केंद्रीय जल आयोग की है, तो वहाँ पर ये कहा गया कि गंगा नदी में इतना ज़्यादा उफान है, इतना ज़्यादा जलस्तर बढ़ चुका है कि प्रति घंटा 10 सेंटीमीटर यानी कि 1 घंटे में नदी का लेवल जो है 10 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रहा है। और ऊपर से मौसम विभाग कहता है कि 2 दिन और इसी तरीके से बारिश रहेगी, तो ये भी खतरे की निशानी सामने आ रही है। अब ये तस्वीर आप देखिए, हल्द्वानी की ये तस्वीर है जहाँ पर हल्द्वानी का रक्सिया नाला जो है वहाँ पर एक युवक जो है ज़बरदस्ती बाइक घुसाने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ ये आपके सामने है। तो इस तरह के काम आप बिल्कुल ना करें। प्रशासन भी यही अपील कर रहा है कि भाई अपनी जान को आप जोखिम में न डालें। चमोली की अगर हम बात करें तो चमोली में कल रात को एक एक्सीडेंट भी देखने को मिला, जहां पर आदि बद्री के पास चांदपुर गढ़ी और आदि बद्री के पास एक कार जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इसमें 4 लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है, घायलों को उनको अस्पताल पहुंचाया गया, एक की मौत हो गई है। कल रात को 8:15 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। 5 लोग इस कार में सवार थे। ये लोग रुड़की से आदि बद्री कांसवा गांव जा रहे थे, शादी समारोह में शामिल होकर के रुड़की से वापस ही अपने गांव जा रहे थे, तो तब ये हादसा हुआ है। इसी तरीके से ये एक और तस्वीर सामने आई है तबाही का मंजर दिखाती हुई, जहां पर चमोली की ये तस्वीर है। तेज़ बारिश से जो नाले नदियां हैं वो उफान पर आ गए हैं और थराली सूना देवलगढ़ को जोड़ने वाला जो ये वैकल्पिक पुल था, ये पुल पूरी तरह से बहता हुआ नजर आया। तो इस तरह के पुल वैकल्पिक तौर पर क्यों बनते हैं, क्यों ये पक्के नहीं होते? जब आपको पता है कि हर साल इसी तरीके से आपदा आनी है, तो क्यों इन चीज़ों पर काम नहीं किया जाता? ये भी बहुत बड़ा सवाल अपने आप में उठता है। तो मौसम विभाग का ये कहना है कि आज और कल एक बार फिर से उत्तराखंड के 9 जिले, कौन कौन से वो 9 जिले हैं वो मैंने आपको बताए हैं, वहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया है और शहरी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है, जिससे खतरा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए आप भी सतर्क रहें और 4 धाम यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में ये भी बताइए कि आप जिस क्षेत्र से हैं, जिस जिले से हैं, वहाँ पर किस तरह का मौसम है, किस तरह के हाल आपके आसपास देखने को मिल रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलते हैं डेली उत्तराखंड के एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।